पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले में पेयजल व्यवस्था और विद्युत सप्लाई के संबंध में मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मंत्री जूली ने अधिकारियों से कहा कि गर्मी को देखते हुए लोगों को सुचारू पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराएं और विद्युत आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने पीएचईडी के अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए हैं कि आमजन को पेयजल के लिए परेशान ना होना पड़े, साथ ही पेयजल प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जाए और टैंकर की व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित कराएं। आज ये चीज निकल के आई है कि भारत सरकार जेजेएम के नाम पे सरकारी जो पैसा है उसको लगने से रोक रही है, राजस्थान सरकार को काम करने से रोक रही है। राजस्थान सरकार को दिक्कत आए इसलिए सारे सब कर रहे हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा अलवर की जनता को कि आज आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी स्वयं बैठक के अंदर शामिल हुए, किसानों के ट्रांसफार्मर के लिए भंवर सिंह भाटी जी मंत्री हैं, उनसे बात किए और जल्दी व्यवस्थाएं होंगी और लोगों को परेशानी नहीं आएगी। पानी की समस्या और पानी के साथ साथ बिजली भी की समस्या उसके साथ जुड़ी रही है और आज पूरा रिव्यू करने के बाद एक तरह से मुझे बहुत ही पीड़ा हुई, दुख हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो हमने चंबल की योजना बनाई थी, जिसकी बजट घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से लगभग 7-8 साल पहले करी थी, उस योजना को सरकार ने रोका गया, बीजेपी सरकार ने उसको रोका और उसको कैंसिल कर दिया। बिजली महकमे और किसानों के बीच वीसीआर और बिलों की राशि को लेकर विवाद बना हुआ है। वहीं बीजेपी ने सरकार के किसानों को बिजली के बिलों के राहत देने के दावे को हकीकत से परे करार दिया है। साथ ही जयपुर डिस्कॉम एमडी पर किसानों से दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आर.के. कुमावत पर किसानों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। साथ ही रामलाल शर्मा ने खुद को भी धमकी देने का आरोप लगाया। सरकार बड़े बड़े वादे इस बात की कर रही है कि हम किसानों को राहत प्रदान करने का काम कर रहे हैं, किसानों के बिजली के बिलों में हम सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं, किसानों की वीसीआर जो भरी गई है उनको वन टाइम सेटलमेंट के आधार पे निस्तारण करने का काम कर रहे हैं और एमडी को 1 महीने की अवधि पार की वीसीआर भी सेटलमेंट में लेने का अधिकार है। लेकिन एक नहीं अनेकों किसानों की ये समस्या पीड़ा है जो हमारे गांव के वो बताते हैं कि इस एमडी के पास हम अपने सेटलमेंट कराने के लिए जब वीसीआर की कॉपी लेकर गए तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। 12 की कोतवाली पुलिस ने 12 किलो अवैध गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। जांच हो गई है शुरू। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान झालावाड़ रोड स्थित आईटीआई के सामने एक संदिग्ध युवक प्लास्टिक का कट्टा लेकर खड़ा हुआ नजर आया और पुलिस की गाड़ी को देखकर खेतों की ओर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने युवक का पीछा किया, उसको पकड़ लिया। तलाशी ली गई तो प्लास्टिक के कट्टे में 12 किलो अवैध गांजा मिला। पुलिस ने आरोपी महेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली की टीम ने सघन तलाशी विशेष चेकिंग अभियान के दौरान उसको एक कट्टे के साथ, जो कट्टा होता है उसके साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया। पुलिस गाड़ी देखकर वो तुरंत भागने लगा और जब उसकी नियमानुसार गतिविधियां संदिग्ध होने पर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें 12 किलो अवैध गांजा मौके पर ही बरामद हुआ, जिसे एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानुसार सीज किया गया। नागौर के मकराना में बस स्टैंड पर ऑटो को साइड करने की बात को लेकर एक पिकअप चालक और ऑटो सवार 2 युवकों में झगड़ा हो गया और जल्द ही ये झगड़ा मारपीट में तब्दील हो गया। ऑटो सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से युवक को अजमेर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक शहर के बस स्टैंड पर ऑटो में फिल्टर पानी की टंकी रखी हुई थी, जिससे ऑटो सवार युवक पानी का कैन भर रहा था। इस दौरान पिकअप चालक महेंद्र गुर्जर अपनी पिकअप लेकर आया और ऑटो को साइड में लगाने की बात की। तीनों में इसी बात से लेकर झगड़ा शुरू हो गया। ऑटो सवार दोनों युवक पिकअप पर लटक गए, तभी पिकअप ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी। मोड़ पर दोनों युवक पिकअप से गिरकर घायल हो गए। अपने मकराना बस स्टैंड के पास पालिक सर्विस सेंटर के पास में पानी की गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी थी, तो पिकअप वाला पास में खड़ा था और बोल रहा है कि गाड़ी को आगे ले आओ। तो हमने उसको बोला कि आप 2 मिनट वेट करो, हम गाड़ी आगे ले रहे हैं। तो वो बोलता है कि आप तुरंत गाड़ी आगे ले आओ, नहीं तो मैं लट बाहर निकालता हूँ। तो हमारे आदमी को इसको मारा, भाई को,
और इसकी बुद्धि पकड़ ली, इसकी टी शर्ट भी फाड़ दी। फिर इसको बोला तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। बाड़मेर में स्टेशन रोड स्थित मुख्य बाजार में बीती रात अचानक बिजली का तार टूटा और नीचे गिर गया। तार टूटने की आवाज से रास्ते से गुजर रहे 2 बाइक सवार भी गिर गए, लेकिन गनीमत ये रही कि वो तार की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। विद्युत तार टूटने की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और दोनों तरफ से सड़क को बंद कर विद्युत विभाग से सप्लाई को बंद कराया गया। इसके बाद FRT टीम और विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर विद्युत तार को ठीक करने का काम शुरू किया। अभी करीब 11 बजे एक तार जो मेन रोड पर टूट कर बिजली का गिर गया था रेलवे स्टेशन से कोतवाली जाने वाली रोड पर। तो इस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलाई गई और बिजली विभाग कर्मचारी को बुलाया गया। हाँ, रास्ता ऐतिहासिक तौर पर बंद रहेगा क्योंकि लाइट का मामला है। तो उदयपुर के गोगुंदा में उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर चलते ट्रेलर में आग लग गई। घटना के वक्त ट्रेलर पिंडवाड़ा से कोयला लेकर उदयपुर की तरफ आ रहा था। आग लगते ही ट्रेलर चालक और परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर गोगुंदा पुलिस और हाईवे टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। घटना के चलते उदयपुर पिंडवाड़ा मार्ग पर एक तरफ से बाधित हो गया। फिलहाल आग के लगने के कारणों का भी कुछ पता नहीं चला है। नागौर के लाडनू में पीने के पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। गांव में तो स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। पेयजल के संकट से जूझ रहे लोगों ने आज निम्बी जोधा जलदाय विभाग कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सप्लाई बिगड़े हुए करीब 1 साल का वक्त हो चुका है। अब गर्मी के सीजन में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बवार मोहल्ले में पिछले 1 हफ्ते से पीने के पानी की दिक्कत हो रही है। जब भी जलदाय विभाग कार्यालय जाते हैं तो यहाँ पर जैन होते नहीं हैं। परेशान लोगों ने स्थानीय लाइनमैन को भी जमकर खरी खोटी सुना दी। करीबन 1 साल से ऐसा ही हो रहा है। कभी 5 दिन से पानी मिलता है, कभी 1 हफ्ता से मिलता है, कभी 10 दिन से मिलता है। जब भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि पानी तो ऐसे ही आएगा और आपको दे दिया पानी। अरे कहाँ दे दिया भाई? बोला नहीं दे दिया, जो होता है वो करो आपसे। तो ये जवाब मिलता है। अब पानी की ये समस्या आप कैसे करेंगे? हमें तो पानी तो चाहिए ना। देखिए ये स्थिति है। बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू में सूरजगढ़ के भापर गांव में एक विवाहिता और उसकी 3 साल की बेटी के शव घर में बनी पानी की हौद में मिलने से सनसनी फैल गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना के बाद से विवाहिता का पति, ससुर, जेठ जेठानी सब फरार हैं। जानकारी के मुताबिक चूरू जिले के जैतपुर गांव की मंजू की शादी 4 साल पहले भापर गांव के सतबीर महला के साथ हुई थी। पीहर पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति सतबीर अपनी पत्नी मंजू के साथ मारपीट करता था। करीब साल भर पहले भी पंचायत हुई, लेकिन सतबीर के व्यवहार में कोई सुधार नहीं हुआ। मृतका के भाई बहन ने आरोप लगाया है कि सोमवार को पति सतबीर और उसके परिवार ने उसकी बेटी मानवी की पानी की हौद में डालकर हत्या की है। 4 साल शादी करे हो गए। 3 साल की बच्ची थी, दोनों को कुंड में डाल दिया, ऊपर से टाकी बंद करके और उसके ऊपर रस्सा बांध दिया गया। झगड़े हुए थे 12 महीने से। लड़की मेरे घर पे थी और बिचौला साथ में लेके 3-4 गांव के जाके लेके आए थे। इनका मम्मा गया था साथ में, मम्मा लेके आया था। इनका मौसा साथ में गया था, वो लेके आए थे। बोला झगड़ा नहीं होगा। और 10 दिन पहले फिर झगड़ा हुआ है। 10 दिन पहले फिर झगड़ा हुआ है। फिर इसको न्यारी की गई है, फिर इसके साथ मारा पीटी हुई है। जयपुर से खबर है। योजना भवन DOIT बेसमेंट से कैश और गोल्ड बरामद होने के मामले में गिरफ्तार वेद प्रकाश यादव से ACB की पूछताछ जारी है। आज वेद प्रकाश यादव की रिमांड की अवधि पूरी हो रही है, क्योंकि आज तीसरा दिन है। कोर्ट में उसके बाद पेश किया जाएगा। सोमवार को जांच अधिकारी ने पूरे दिन की यादव से पूछताछ में दिल्ली की एक कंपनी और 4 लोगों से रिश्वत लेने की बात जो है वो यादव ने बताई है। ACB संबंधित लोगों को नोटिस देकर बुला सकती है पूछताछ के लिए मुख्यालय। वेद प्रकाश के घर से सोना और चांदी भी बरामद है।
तो आज अवधि समाप्त हो रही रिमांड की। 3 दिनों की ही रिमांड मिली थी और रिश्वत का पूरा खेल, कितनों का घालमेल, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाश रही है एसीबी। और डे बाय डे जो पूछताछ हुई इसमें तमाम पहलू निकलकर सामने आए हैं। दिल्ली के कुछ लोगों से भी जो है वो रिश्वत लेने की बात एक्सेप्ट की गई है। 4 लोगों से रिश्वत लेने की बात एक्सेप्ट की गई है यादव के द्वारा। आपको बता दें कि डीओआईटी बेसमेंट से कैश और गोल्ड मिलने का जो पूरा मामला था, ये पूरा मामला चर्चा में आया और चर्चा में आने के बाद वेद प्रकाश से जब कड़ाई से पूछताछ हुई उसके बाद उसने धीरे धीरे करके तमाम रिश्वत लेने की बात को स्वीकार किया, बात को कबूला। अब ऐसे में आज रिमांड पूरा हो रहा है, एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखने वाली बात होगी इसके आगे किस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। एसीबी लगातार वेद प्रकाश से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें एक और अहम जानकारी कि वेद प्रकाश जो आरोपी है उसके घर से भी सोना और चांदी बरामद हुआ है। कई सारे इलाकों में जमीन प्लॉट का भी ब्यौरा मिला। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी अच्छी खासी रकम खर्च की गई, इसके द्वारा ये आंकड़े भी सामने आए। पत्नी के नाम पर ज़मीन के आंकड़े वो सामने आए। किस तरीके से रिश्वत का खेल खेल कर इसने ये करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली वो अब सामने आ रहा है। कांग्रेस के इलेक्शन स्टेट की बैठक का समय बदला है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पहले 24 मई को दिल्ली में ये बैठक होनी थी, अब 26 मई को कांग्रेस की बैठक होगी। चुनावी राज्य के नेताओं की ये बैठक बुलाई गई है। इलेक्शन स्टेट के प्रभारी और पीसीसी चीफ को बुलाया गया है। चुनावी मुद्दों और संगठन को लेकर ही चर्चा होगी। राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुजिंदर रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के इलेक्शन स्टेट की बैठक का समय फिलहाल बदल दिया गया। 24 को यह बैठक होनी थी लेकिन अब 26 को होगी, यानी 26 मई को यह बैठक होगी। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर उदयपुर में आयोजित कार्यक्रम का आगाज करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। साथ ही प्रताप से जुड़े स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने का बड़ा ऐलान भी किया। उदयपुर में महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप की जयंती मनाना नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही सीएम ने कहा कि वीरों की प्रतिमाएं इसीलिए लगती हैं ताकि युवा पीढ़ी उनके दिखाए मार्ग पर चल सके। उनकी जयंती मनाना एक संदेश है नौजवान पीढ़ी के लिए। महापुरुषों की जो मूर्ति लगती है या जब शहीदों की मूर्ति लगती है तो इसलिए लगती है कि आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़े मूर्ति किसकी है, क्यों लगी है, और नई पीढ़ी भी प्रेरणा प्राप्त करे, जानकारी प्राप्त करके उनके त्याग की, बलिदान की, शौर्य की, पराक्रम की। देश की पहचान महाराणा प्रताप से बताते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब मैं केंद्र मंत्री बना तब मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना शुरू की थी, लेकिन उसे भी और विकसित करने की जरूरत है। वाराणसी की तर्ज पर मेवाड़ कॉम्प्लेक्स का विकास करने की बात कही। सीएम ने कहा केंद्र और राज्य को मिलकर मेवाड़ का विकास करना चाहिए। महाराणा प्रताप के अलग अलग स्थान ऐतिहासिक है, उनका जीर्णोद्धार हो, उनका विकास हो, ये तमाम काम हमें आने वाले वक्त में करने चाहिए। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, आगे साथ देंगे। केंद्रीय राज्य सरकार मिलकर कर सकती है, कोई थोड़ा नहीं। सरकार अलग पार्टी हो सकती है, ऐसे कामों के लिए मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होती है, सब मिलकर हम लोग करें। सीएम गहलोत ने महाराणा प्रताप से जुड़े स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही सीएम गहलोत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की भी घोषणा की। मैं चाहूंगा कि एक ऐसा बोर्ड महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा करता हूँ। समाधि स्थल चावंड, समाधि स्थल स्मारक स्थल चावंड हो गया, गोगुंदा हो गया, तो समाधि स्थल चावंड है, स्मारक स्थल चावंड और राज तिलक स्थल गोगुंदा, तीनों जगह पर 5 करोड़ रुपए की लागत से मैं घोषणा करता हूँ कि वहाँ पर विकास काम कराया जाए।
इस मौके पर सीएम ने बालिका छात्रावास के लिए अतिरिक्त भूमि देने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि हमने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4.5 साल में 303 महाविद्यालय खोले। साथ ही मंच से सीएम गहलोत ने प्रताप स्मारक को बचाने का आह्वान किया। बजट की घोषणाओं में पहली बार कलेक्टरों को पाबंद किया गया है राजस्थान के अंदर, क्योंकि हमने इतनी घोषणाएं कर दी है। उदाहरण के रूप में 70 साल में 250 कॉलेज खुले राजस्थान के अंदर, और मैंने 5 बजट के अंदर 303 कॉलेज खोल दी। 303 कॉलेज। महाराणा प्रताप की जयंती पर सीएम गहलोत ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की घोषणा के साथ उनसे जुड़े स्थलों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसका मकसद सिर्फ ये है कि आने वाली पीढ़ियों तक महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य की कहानियां पहुंचाई जा सके। अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सुबह 10:15 पर मीडिया से रूबरू होंगे बीजेपी के नेता प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के आगामी दौरे को लेकर भी यहां पर जानकारियां दी जा सकती हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर आने वाले दिनों में तमाम कार्यक्रम होने हैं। 10:15 वो समय होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी। इस जानकारी के साथ बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।